ओम सूर्याय नमः। हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, भगवान सूर्य नारायण की दिव्य कृपा आप सभी के जीवन में सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि और उजाला भर दे। सावन का पावन महीना चल रहा है। यह वह शुभ समय है जबकि गई सच्ची भक्ति और आराधना का फल अनेक गुना बढ़कर प्राप्त होता है। ऐसे पवित्र समय में भगवान शिव की उपासना के साथ साथ भगवान सूर्य नारायण का स्मरण भी अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और निर्मल मन से भगवान सूर्य देव का ध्यान करता है, उसके जीवन से नकारात्मकता दूर होने लगती है और उसके घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यदि आप भी भगवान सूर्य नारायण और भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए ताकि सनातन धर्म की ऐसी ही पावन कथाएं और दिव्य प्रसंग सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। प्रिय दर्शकों, कथा आरंभ करने से पहले श्रद्धा और विश्वास के साथ एक बार बोलिए ओम सूर्याय नमः और अपनी अटूट आस्था का प्रतीक स्वरूप कमेंट में भी ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखें। अब श्रद्धा, विश्वास और एकाग्र मन के साथ इस दिव्य कथा का शुभारंभ करते हैं। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए क्योंकि अंत में एक ऐसी पावन शिक्षा और प्रेरणा छिपी है जो आपके जीवन में भक्ति, धैर्य, सकारात्मकता और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास को और भी दृढ़ बना देगी। बहुत पुराने समय की बात है। सूर्यपुर नाम का एक सुंदर और शांत गांव था जिसके चारों ओर हरे भरे खेत, आम के बगीचे और रंग बिरंगे फूलों से भरे उपवन थे। उसी गांव के किनारे मिट्टी और फूस से बनी एक छोटी सी झोपड़ी में सावित्री नाम की एक गरीब महिला रहती थी। उसके परिवार में उसका एक ही बेटा अंशुमान था। पति का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था। अब उसी की मेहनत से घर का चूल्हा जलता था। सावित्री का जीवन कठिन जरूर था पर उसके चेहरे पर कभी शिकायत दिखाई नहीं देती थी। वह अक्सर अपने बेटे से कहा करती थी, बेटा, मनुष्य का धन कभी साथ नहीं रहता लेकिन भगवान पर किया गया विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रिय दर्शकों, जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर का स्मरण नहीं छोड़ता वही सच्चे अर्थों में भक्त कहलाता है। भगवान केवल पूजा नहीं देखते, वे मन की सच्चाई भी देखते हैं। सावित्री प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती, सबसे पहले स्नान करती, फिर मिट्टी के छोटे से आंगन को साफ करके दीपक जलाती, दोनों हाथ जोड़कर सूर्य नारायण का स्मरण करती और विनम्र स्वर में प्रार्थना करती, हे प्रभु, आज भी मेरे हाथों से किसी का बुरा ना हो, मेरी मेहनत में आपका आशीर्वाद बना रहे। इसके बाद वह बांस की अपनी पुरानी टोकरी उठाती और गांव से दूर फूलों का उपवन की ओर चल पड़ती। सावन का महीना था। रात की वर्षा के कारण पेड़ों की पत्तियों पर ओस चमक रही थी। हवा में बेला और चमेली की मधुर सुगंध फैली हुई थी। पक्षियों का कलरव वातावरण को और भी पावन बना रहा था। सावित्री बड़े प्रेम से फूल चुनती। वह कभी किसी पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। जितने फूल आवश्यक होते केवल उतने ही तोड़ती। सावन के प्रत्येक रविवार को उसका एक विशेष नियम था। वह सबसे पहले बेलपत्र चुनती और हर बेलपत्र को ध्यान से देखकर अलग रखती कि कहीं वह टूटा या खंडित न हो। इसके बाद वह अपनी टोकरी में सबसे सुंदर गेंदे, चमेली, बेला और कमल के फूल अलग रख देती। वह मन ही मन कहती, ये फूल मेरे नहीं हैं, इन पर सबसे पहला अधिकार सूर्य नारायण का है। गांव से थोड़ी दूर प्राचीन सूर्य मंदिर था। मंदिर छोटा था लेकिन वहां का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। हर रविवार सावित्री सबसे पहले वहीं पहुंचती। तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरकर सूर्य नारायण को अर्घ्य देती थी। फिर श्रद्धा के साथ सबसे सुंदर फूल और बेलपत्र भगवान के चरणों में अर्पित करती थी। पूजा पूरी होने के बाद ही वह अपनी टोकरी लेकर बाजार जाती थी। उस दिन सावन का पहला रविवार था। बाजार में सुबह से ही भीड़ लगी हुई थी। लोग पूजा पाठ के लिए फूल खरीद रहे थे। दूसरी फूल बेचने वाली महिलाओं की टोकरियां जल्दी खाली हो गईं। कई ग्राहक सावित्री के पास भी आए लेकिन उसके पास सबसे सुंदर फूल नहीं बचे थे। वे तो वह पहले ही भगवान को अर्पित कर चुकी थी। पास बैठी एक महिला ने मुस्कुराकर कहा, सावित्री, तू हर बार यही करती है, पहले भगवान को सबसे अच्छे फूल चढ़ा देती है। अगर उन्हें बेच दे तो तेरे घर की गरीबी कुछ कम हो जाएगी। सावित्री ने बड़े सहज भाव से कहा, भगवान
भगवान के हिस्से की वस्तु बेचकर मिला धन मेरे किसी काम का नहीं। पहले पूजा फिर व्यापार। वहां बैठे कुछ लोगों ने उसकी बात सुनी। किसी ने उसकी श्रद्धा की प्रशंसा की तो किसी ने मन ही मन उसे सीधा साधा समझ लिया। लेकिन सावित्री ने किसी की बात का बुरा नहीं माना। वह मुस्कुराते हुए अपने फूल बेचती रही। शाम तक उसके अधिकांश फूल नहीं बिके। जितने पैसे मिले उनसे उसने थोड़ा सा आटा, मुट्ठी भर चने और थोड़ा सा नमक खरीदा। वह जानती थी कि इतने से कई दिन नहीं निकलेंगे, फिर भी उसके चेहरे पर चिंता नहीं थी। घर लौटते ही उसका बेटा दौड़ कर आया और बोला, माँ आज कुछ मीठा लाई हो, बहुत दिनों से गुड़ खाने का मन कर रहा है। सावित्री ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा आज नहीं ला सकी, लेकिन सूर्य नारायण की कृपा रही तो अगले रविवार अवश्य लाऊंगी। बेटे ने मुस्कुराकर कहा, माँ मुझे गुड़ से ज्यादा आपकी मुस्कान अच्छी लगती है। ये सुनकर सावित्री की आंखें भर आई। उसने बेटे को गले लगाया और दोनों ने मिलकर साधारण भोजन बनाया। भोजन करने से पहले दोनों ने सूर्य नारायण को प्रणाम किया और उनके दिए हुए अन्न के लिए धन्यवाद किया। रात धीरे धीरे गहराने लगी। बाहर वर्षा की हल्की बूंदें गिर रही थीं। अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर किसी ने बहुत धीरे से दस्तक दी। सावित्री ने दरवाजा खोला तो सामने लगभग 10-11 वर्ष का एक बालक खड़ा था। उसके कपड़े भीग चुके थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, माता मैं रास्ता भटक गया हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया। यदि आज की रात मुझे यहाँ ठहरने की अनुमति मिल जाए और थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो आपका बड़ा उपकार होगा। सावित्री ने बिना देर किए उसे भीतर बुला लिया। उसने अपने बेटे के लिए रखी रोटी का आधा हिस्सा भी उस बालक की थाली में रख दिया। बेटा भी बिना किसी शिकायत के मुस्कुराकर बैठा रहा। प्रिय दर्शकों, जो मनुष्य अपने हिस्से का अन्न भी किसी भूखे को प्रेम से खिला देता है, उसके घर से पुण्य कभी कम नहीं होता। ईश्वर ऐसे लोगों की करुणा को अवश्य देखते हैं। भोजन करने के बाद बालक ने सावित्री की ओर देखा। उसने अपना नाम दिव्यांश बताया। उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। उसने धीरे से कहा, माता आपने आज जो किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। सावित्री मुस्कुराकर बोली, बेटा भूखे को भोजन कराना ही सबसे बड़ी पूजा है। तभी सावित्री को यह बिल्कुल भी आभास नहीं था कि सावन के इन पावन रविवारों में उसकी भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहने वाली। आने वाले दिनों में उसके विश्वास, उसके नियम और उसके त्याग के सामने ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिन्हें देखकर पूरे गांव की सोच बदल जाएगी। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त होते ही सावित्री की आंख खुल गई। बाहर हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। चारों ओर मिट्टी की भी सुगंध फैली हुई थी। उसने देखा कि रात का वह बालक पहले से जाग चुका था। वह झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर उगते हुए सूर्य की दिशा में देख रहा था। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, बेटा इतनी सुबह कैसे उठ गए? बालक बोला, माता आपको रोज इतनी सुबह जाते देखा है, आज मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। सावित्री ने स्नेह से कहा, चलो, लेकिन फूल तोड़ते समय किसी पौधे को कष्ट नहीं देना। पेड़ पौधे भी भगवान की ही रचना है। दोनों टोकरी लेकर उपवन की ओर चल पड़े। रास्ते भर वर्षा की छोटी छोटी बूंदें पत्तों पर गिर रही थीं। पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण को और भी पवित्र बना रहा था। उपवन पहुंचकर सावित्री ने सबसे पहले सूर्य नारायण का स्मरण किया। फिर एक एक करके ताजे फूल चुनने लगी। वह हर फूल को बहुत सावधानी से तोड़ती, मानो कोई अनमोल वस्तु अपने हाथों में उठा रही हो। बालक ने पूछा, माता क्या सारे फूल एक जैसे नहीं होते? सावित्री मुस्कुराई, फूल तो सभी सुंदर होते हैं बेटा, लेकिन भगवान को अर्पित करते समय मन की भावना सबसे सुंदर होनी चाहिए। इसलिए मैं सबसे अच्छे फूल श्रद्धा से अलग रखती हूँ। इसके बाद उसने हरे भरे बेलपत्र चुने। हर बेलपत्र को ध्यान से देखा कि कहीं वह टूटा हुआ न हो, फिर उन्हें भी अलग रख दिया। प्रिय दर्शकों, भगवान को चढ़ाई जाने वाली वस्तु की कीमत नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी श्रद्धा का महत्व होता है। जो भक्त प्रेम से अर्पण करता है, उसकी छोटी सी भेंट भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। कुछ देर बाद दोनों सूर्य मंदिर पहुंचे। सावित्री ने मंदिर की सीढ़ियां साफ की, दीपक जलाया और तांबे के लोटे से सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पित किया। फिर सब
सबसे सुंदर फूल और बेलपत्र भगवान के चरणों में रख दिए। बालक पूरे समय शांत भाव से ये सब देखता रहा। पूजा समाप्त होने के बाद दोनों बाजार की ओर चल दिए। उस दिन बाजार में असाधारण चहल पहल थी। पास के आदित्यगढ़ नगर में होने वाले बड़े धार्मिक मेले की तैयारी चल रही थी। दूर दूर से व्यापारी फूल खरीदने आए थे। तभी आदित्यगढ़ का प्रसिद्ध सेठ भानु प्रताप वहां पहुंचा। उसने सभी फूल बेचने वालों से कहा, सुनो, आने वाले सावन के अंतिम रविवार को नगर में बहुत बड़ा उत्सव होगा। जो सबसे सुंदर और ताजे फूल लाएगा, मैं उसे सामान्य कीमत से 5 गुना अधिक धन दूंगा। यह सुनते ही सभी फूल बेचने वाले प्रसन्न हो गए। वे आपस में बातें करने लगे। इस बार तो अच्छी कमाई होगी, घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सबसे अच्छे फूल किसी भी कीमत पर बचा कर रखेंगे। सावित्री भी ये सब सुन रही थी। उसके मन में भी एक पल के लिए अपने टूटे हुए घर का विचार आया। बरसात में झोपड़ी की छत से जगह जगह पानी टपकता था। कई बार रात भर जागकर उसे और उसके बेटे को भीगते हुए रात बितानी पड़ती थी। उसने मन ही मन सोचा, यदि इस बार कुछ अधिक धन मिल जाए तो सबसे पहले छत ठीक करवा दूंगी। लेकिन अगले ही क्षण उसने सूर्य मंदिर की दिशा में देखा और धीरे से बोली, जो सबसे सुंदर फूल होंगे वे पहले भी सूर्य नारायण के ही रहेंगे। उनके बाद जो बचेगा वही मेरा होगा। उसकी ये बात पास खड़े एक व्यापारी ने सुन ली। वह हंसते हुए बोला, सावित्री, यही कारण है कि तू आज तक गरीब है। पहले भगवान को सब दे देती है, फिर अपने लिए बचा हुआ रखती है। सावित्री ने बड़े सहज भाव से कहा, मैं भगवान को कुछ देती नहीं हूँ, जो उनका है वही उन्हें लौटा देती हूँ। ये सुनकर कुछ लोग चुप हो गए, लेकिन कुछ लोग मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। शाम को जब सावित्री घर लौटी तो गांव के 2 बुजुर्ग उसके दरवाजे पर खड़े मिले। उन्होंने कहा, बेटी, इस बार आदित्यगढ़ के मेले का अवसर बार बार नहीं आएगा। यदि तू सबसे अच्छे फूल बेच देगी तो कई महीनों का खर्च निकल आएगा। बाद में पूजा कर लेना। भगवान तो मन के भाव देखते हैं। सावित्री ने आदर से बोली, बाबा, मन का भाव तभी सच्चा होता है जब नियम भी सच्चा हो। मैं वर्षों से सावन के हर रविवार सबसे पहले सूर्य नारायण को फूल अर्पित करती आई हूँ। धन के कारण ये नियम नहीं बदल सकती। दोनों बुजुर्ग बिना कुछ कहे लौट गए। रात को भोजन करते समय उसका बेटा बोला, माँ, अगर इस बार ज्यादा पैसे मिल जाए तो क्या हम नई छत बनवा लेंगे? सावित्री ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, इच्छा तो मेरी भी यही है, लेकिन जो कुछ मिलेगा वह सूर्य की इच्छा से मिलेगा। उनके हिस्से के फूल कभी बाजार नहीं जाएंगे। पास बैठा वह बालक ये सब चुपचाप सुन रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वह सावित्री के हर शब्द को अपने मन में उतार रहा हो। प्रिय दर्शकों, कई बार भगवान अपने भक्त की भक्ति को केवल मंदिर में नहीं देखते, बल्कि यह भी देखते हैं कि संसार के लालच के बीच उसका विश्वास कितना अटल है। जो व्यक्ति सुविधा देखकर अपना नियम बदल देता है, उसकी श्रद्धा अधूरी रह जाती है। लेकिन जो कठिनाई में भी ईश्वर को पहला स्थान देता है, उस पर समय आने पर भगवान अवश्य कृपा करते हैं। उस रात तेज वर्षा होने लगी। आकाश में बादल लगातार गरज रहे थे। उसी समय गांव के चौकीदार ने गलियों में घूमते हुए ऊंची आवाज में एक समाचार सुनाया। सुनो, 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 आदित्यगढ़ के राजा वीरेंद्र देव ने घोषणा की है, सावन के अंतिम रविवार राजमहल में सूर्य नारायण का भव्य महायज्ञ होगा। पूरे राज्य से सबसे दुर्लभ, सबसे सुंदर और सबसे ताजे फूल मंगवाए जाएंगे। जो ये फूल पहुंचा देगा उसे इतना पुरस्कार मिलेगा कि उसकी कई पीढ़ियों तक किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ये समाचार सुनते ही पूरा गांव उत्साह से भर उठा। लेकिन सावित्री के मन में केवल एक ही विचार था, राजा का पुरस्कार बड़ा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान तो सूर्य नारायण के चरण है। उसे यह पता नहीं था कि यही घोषणा आने वाले रविवार को उसकी भक्ति को ऐसी स्थिति में पहुंचा देगी जहां पूरा गांव एक ओर खड़ा होगा और दूसरी ओर केवल उसका अटल विश्वास। सावन का दूसरा रविवार भी उसी श्रद्धा और नियम के साथ बीत गया। सावित्री ने पहले की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे सुंदर फूल और बेलपत्र सूर्य नारायण को अर्पित किए। उसके बाद ही वह बाजार गई।
उस दिन भी उसकी कमाई बहुत अधिक नहीं हुई, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उधर आदित्यगढ़ के राजा वीरेंद्र देव द्वारा घोषित महायज्ञ की चर्चा अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। हर फूल बेचने वाला कई दिन पहले से ही सबसे सुंदर फूल बचाने की तैयारी कर रहा था। कोई अपने खेतों की रखवाली कर रहा था, तो कोई दूर दूर के बगीचों से दुर्लभ फूल लाने की योजना बना रहा था। एक दिन गांव की चौपाल पर सभी लोग इसी विषय में बातें कर रहे थे। माधव बोला, इस बार जो राजा के महायज्ञ में सबसे अच्छे फूल पहुंचाएगा उसका भाग्य खुल जाएगा। दूसरा आदमी बोला, सुना है पुरस्कार में सोने के सिक्के मिलेंगे। तभी किसी ने सावित्री की ओर देखकर कहा, सावित्री, इस बार तो अपना नियम छोड़ दे। पहले राजा को फूल बेच देना, बाद में मंदिर में पूजा कर लेना। भगवान को इससे क्या फर्क पड़ेगा? सावित्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भगवान को शायद कोई फर्क ना पड़े, लेकिन मेरे विश्वास को अवश्य पड़ेगा। मैंने वर्षों पहले सूर्य नारायण के सामने एक वचन दिया था कि सावन के हर रविवार सबसे पहले उनके चरणों में फूल अर्पित करूंगी। जब तक सांस चलेगी ये नियम नहीं बदलूंगी। उसकी बात सुनकर कुछ लोग चुप हो गए, लेकिन कई लोग फिर भी उसे समझाने लगे। प्रिय दर्शकों, मनुष्य का विश्वास तब तक ही सरल लगता है जब तक उसके सामने कोई बड़ा लालच ना आए। सच्ची भक्ति वहीं दिखाई देती है जहां लाभ सामने खड़ा हो और फिर भी भक्त भगवान को पहला स्थान दे। इधर वह रहस्यमय बालक अब घर के सदस्य की तरह रहने लगा था। वह रोज सावित्री के साथ उपवन जाता था, फूल चुनने में सहायता करता था और लौटकर झोपड़ी के छोटे मोटे काम भी कर देता था। एक दिन उसने सावित्री से पूछा, माता, यदि भगवान स्वयं आपको बहुत सारा धन देना चाहे तो क्या आप स्वीकार करेंगी? सावित्री मुस्कुराई, धन बुरा नहीं होता बेटा, लेकिन वह ईमानदारी और भगवान की कृपा से मिले तभी उसका सुख मिलता है। बालक ने फिर पूछा, और यदि धन पाने के लिए आपको अपने नियम से हटना पड़े? सावित्री ने बिना एक पल सोचे उत्तर दिया, तो ऐसा धन मुझे कभी स्वीकार नहीं। बालक ने कुछ नहीं कहा, वह केवल सावित्री को देखता रहा। उसी दिन दोपहर के समय अचानक गांव में खबर फैल गई कि लगातार हो रही वर्षा के कारण आसपास के कई उपवनों में पानी भर गया है। बहुत से फूल खराब हो गए हैं। अब पूरे क्षेत्र में सुंदर फूल बहुत कम बचे हैं। ये समाचार सुनकर सभी फूल बेचने वाले घबरा गए। माधव बोला, अब तो जो फूल बचे हैं उनकी कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। सेठ भानु प्रताप को भी ये बात पता चली। उसने अपने नौकरों को गांव-गांव भेज दिया कि जो भी सुंदर फूल मिले तुरंत खरीद लिए जाए। अगली सुबह जब सावित्री उपवन पहुंची तो उसने देखा कि सचमुच कई पौधे वर्षा से झुक गए थे। बहुत से फूल मिट्टी में गिर चुके थे, लेकिन एक कोने में कुछ अत्यंत सुंदर और ताजे फूल खिले हुए थे। ऐसे फूल उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उनकी सुगंध दूर तक फैल रही थी। सावित्री ने बड़े प्रेम से उन्हें तोड़ा और मन ही मन बोली, यह तो आज सूर्य नारायण के चरणों में ही अर्पित होंगे। तभी पीछे से घोड़ों की टाप सुनाई दी। राजमहल के कुछ सैनिक और सेठ भानु प्रताप के आदमी वहां पहुंच गए। उनमें से एक ने उन फूलों को देखकर कहा, बस हमें यही फूल चाहिए। दूसरे ने सावित्री से पूछा, क्या ये फूल तुम्हारे हैं? सावित्री ने विनम्रता से कहा, मैं इन्हें अभी अभी पूजा के लिए चुनकर लाई। सैनिक ने अपनी थैली खोली, उसमें चमचमाते हुए सोने के सिक्के थे। वह बोला, इन फूलों के बदले जितने सिक्के चाहो ले लो। राजा के महायज्ञ के लिए ऐसे ही फूल चाहिए। सावित्री ने उन सिक्कों की ओर देखा। इतने धन से उसकी झोपड़ी बन सकती थी, बेटे की पढ़ाई हो सकती थी, कई महीनों का भोजन आ सकता था। कुछ क्षण के लिए वह शांत खड़ी रही। उसी समय आसपास काम कर रहे लोग भी वहां आ गए। सब एक साथ कहने लगे, सावित्री, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। पहले फूल दे दे, बाद में दूसरे फूल भगवान को चढ़ा देना। इतने धन से तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। उसका बेटा भी वहीं खड़ा था। उसने अपनी माँ की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। उसे अपनी माँ के नियम पर पूरा विश्वास था। सावित्री ने टोकरी को दोनों हाथों से अपने सीने से लगा लिया। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, ये फूल बिकने के लिए नहीं है, इनका स्थान केवल सूर्य नारायण के चरणों में है। सैनिक ने कहा, सोच लो, राजा का आदेश है, जो मांगो मिलेगा। सावित्री ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं
राजा का सम्मान करती हूँ, लेकिन भगवान को अर्पित होने वाले फूल किसी भी कीमत पर नहीं दे सकती। उसकी बात सुनते ही वहां खड़े लोग हैरान रह गए। कई लोग उसे मूर्ख कहने लगे। कुछ ने कहा, ऐसी जिद से घर नहीं चलता। लेकिन सावित्री बिना किसी से कुछ कहे अपनी टोकरी लेकर सूर्य मंदिर की ओर चल पड़ी। पीछे खड़ा वह रहस्यमय बालक मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था, जिसे तभी कोई भी समझ नहीं पाया। उधर सैनिक खाली हाथ लौट गए। जब ये समाचार नगर पहुंचा कि एक गरीब फूल बेचने वाली महिला ने सोने के ढेर के बदले भी भगवान के लिए रखे फूल नहीं दिए, तब राजा वीरेंद्र देव को भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत अपने मुख्यमंत्री सोमदेव से कहा, मैं स्वयं देखना चाहता हूँ कि ये महिला कौन है जो धन से अधिक अपने भगवान को महत्व देती है। राजा वीरेंद्र देव के आदेश के बाद पूरे राजमहल में उसी गरीब फूल बेचने वाली महिला की चर्चा होने लगी। मंत्री सोमदेव ने सैनिकों से सारी बात विस्तार से सुनी। जब उसे यह पता चला कि सावित्री ने सोने के सिक्कों से भरी थैली भी ठुकरा दी, तो वह स्वयं भी आश्चर्य में पड़ गया। उधर सावित्री इन सब बातों से अनजान अपने घर लौट आई। उसके मन में न किसी पुरस्कार का विचार था और न ही इस बात का कि उसकी चर्चा अब राजमहल तक पहुंच चुकी है। वह तो हमेशा की तरह अपने छोटे से घर के काम में लग गई। शाम को उसने देखा कि उसकी झोपड़ी की छत से पहले की अपेक्षा अधिक पानी टपक रहा है। उसने मिट्टी के बर्तन और पुराने घड़े वहां रख दिए ताकि घर में पानी कम फैले। उसका बेटा भी इधर उधर रखी चीजों को बचाने में उसकी सहायता करने लगा। तभी वह रहस्यमय बालक बोला, माता, यदि आप चाहती तो आज यह झोपड़ी नहीं बन सकती थी। सावित्री मुस्कुराई, झोपड़ी आज नहीं तो कल बन जाएगी बेटा, लेकिन यदि एक बार भगवान के प्रति दिया गया वचन टूट जाए तो उसे फिर जोड़ना आसान नहीं होता। बालक ने सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था। प्रिय दर्शकों, धन से घर बन सकता है, लेकिन विश्वास से जीवन बनता है। जो व्यक्ति अपने नियम और धर्म को धन से ऊपर रखता है, भगवान भी उसके सम्मान की रक्षा अवश्य करते हैं। अगले दिन पूरे गांव में केवल एक ही चर्चा थी, सावित्री ने राजा का पुरस्कार ठुकरा दिया। इतने सोने के सिक्के किसी ने कभी नहीं देखे होंगे। यह औरत समझदार है या नहीं? कुछ लोग उसकी प्रशंसा करते तो कुछ लोग उसे मुंह से मूर्ख कहकर हंसते। दोपहर के समय गांव का मुखिया हरिदास स्वयं सावित्री की झोपड़ी पर पहुंचा। उसने कहा, सावित्री, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, लेकिन एक बात समझ नहीं आती। भगवान तो मन की भावना देखते हैं। अगर तुम पहले फूल बेच देती और बाद में दूसरे फूल चढ़ा देती तो क्या सूर्य नाराज हो जाते? सावित्री ने बहुत आदर से बोली, मुखिया जी, भगवान शायद नाराज ना होते, लेकिन मेरा मन मुझे कभी क्षमा नहीं करता। मैंने अपने आराध्य को जो वचन दिया है उसे निभाना ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। मुखिया कुछ क्षण तक चुप रहा, फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसी शाम नगर से सेठ भानु प्रताप फिर आया। इस बार उसके साथ 2 नौकर और थे। उसने सावित्री के सामने एक बड़ी थैली रखी। थैली खुली तो उसमें सोने के सिक्कों के साथ चांदी के आभूषण भी थे। सेठ बोला, सावित्री, राजा के महायज्ञ में अभी भी सबसे सुंदर फूलों की आवश्यकता है। अगले रविवार तुम जितने अच्छे फूल लाओगी, मैं उनकी कीमत नहीं बल्कि यह पूरी थैली तुम्हें दे दूंगा। सावित्री ने थैली की ओर देखा भी नहीं। वह बोली, सेठ जी, मैं आपके प्रस्ताव का सम्मान करती हूँ, लेकिन जिन फूलों को मैं सूर्य नारायण के लिए चुनती हूँ वे किसी भी मूल्य पर नहीं बिक सकते। सेठ ने कहा, तुम अपने बेटे का भविष्य भी नहीं सोचती? सावित्री ने बेटे की ओर देखा। बेटा मुस्कुरा रहा था। उसने उत्तर दिया, मैं धन से पहले धर्म का मार्ग सिखाना चाहती हूँ। धन तो मेहनत से फिर कमाया जा सकता है, लेकिन चरित्र एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना कठिन होता है। ये सुनकर सेठ कुछ पल तक मौन खड़ा रहा, फिर वह अपनी थैली उठाकर लौट गया। रात को जब सभी सो रहे थे, तभी अचानक तेज आंधी चलने लगी। हवा इतनी प्रबल थी कि कई पेड़ों की डालियां टूट कर गिरने लगी। सावित्री की झोपड़ी भी बुरी तरह हिलने लगी। उसका बेटा डरकर माँ के पास आ गया। तभी तेज आवाज के साथ झोपड़ी का एक हिस्सा गिर पड़ा। किसी तरह तीनों बाहर निकल आए। बरसते पानी में खड़े होकर सावित्री ने अपनी टूटी हुई झोपड़ी की ओर देखा। उसके पास अब सिर छिपाने की भी जगह नहीं बची थी। गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे। एक
आदमी बोला, देख लिया ना, अगर सोने के सिक्के ले लिए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दूसरा बोला, अब भी समय है, अगले रविवार राजा के लिए फूल ले जाना। सावित्री ने किसी को कोई उत्तर नहीं दिया। उसने केवल दोनों हाथ जोड़कर उगते सूर्य की दिशा में देखा और धीमे स्वर में कहा, हे सूर्य नारायण, आपने मुझे हमेशा सही मार्ग पर चलना सिखाया है। मेरे मन में कभी आपके प्रति संदेह न आने देना। उसकी आंखों में चिंता अवश्य थी, लेकिन विश्वास पहले की तरह अडिग था। प्रिय दर्शकों, कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब मनुष्य को लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है। ऐसे समय में जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा बनाए रखता है, वही अंत में सच्ची शांति प्राप्त करता है। उस रात गांव वालों ने किसी तरह सावित्री, उसके बेटे और उस बालक को पंचायत भवन में ठहरने की जगह दे दी। लेकिन उसी रात राजमहल में बैठे राजा वीरेंद्र देव ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसके बारे में पूरे राज्य में किसी ने कभी नहीं सोचा था। राजा वीरेंद्र देव ने मंत्री सोमदेव से कहा, अगले रविवार मैं साधारण वेश में उस महिला के पास जाऊंगा। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि उसका विश्वास सचमुच इतना अटल है या केवल लोगों की कही हुई बात है। अगले कुछ दिन बहुत कठिन बीते। लगातार हो रही वर्षा के कारण गांव के कई रास्ते कीचड़ से भर गए थे। सावित्री की झोपड़ी टूट चुकी थी, इसलिए वह अपने बेटे और उस बालक के साथ पंचायत भवन के एक छोटे से कमरे में रह रही थी। उसके पास पहनने के लिए कुछ कपड़े थे और फूल रखने की एक पुरानी बांस की टोकरी, यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। फिर भी उसके दैनिक नियम में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में वह सबसे पहले उठती, स्नान करती, सूर्य नारायण का स्मरण करती और उपवन की ओर निकल जाती। प्रिय भक्तों, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, जो भक्त अपने नियम को नहीं छोड़ता, भगवान उसकी एक एक भावना को देखते हैं। सच्ची भक्ति सुविधा देखकर नहीं, बल्कि कठिन समय में पहचान में आती है। देखते ही देखते सावन का अंतिम रविवार आ पहुंचा। यही वह दिन था जिसकी चर्चा कई दिनों से पूरे राज्य में हो रही थी। सुबह होने से पहले ही गांव के सभी फूल बेचने वाले अपने अपने उपवनों की ओर निकल पड़े। हर किसी की यही इच्छा थी कि सबसे दुर्लभ और सबसे सुंदर फूल उसी को मिले, ताकि राजमहल से बड़ा पुरस्कार प्राप्त हो सके। सावित्री भी अपनी टोकरी लेकर उसी उपवन में पहुंची जहां वह वर्षों से फूल चुनती आ रही थी। उसने जैसे ही चारों ओर देखा, उसके कदम एक पल के लिए रुक गए। लगातार वर्षा के कारण अधिकांश फूल नष्ट हो चुके थे। कई पौधों पर एक भी फूल नहीं बचा था। वह धीरे धीरे पूरे उपवन में घूमती रही। काफी देर बाद उसे एक पुराने बेल के पेड़ के पास कुछ अत्यंत सुंदर फूल दिखाई दिए। उनके साथ कुछ कोमल और अखंड बेलपत्र भी थे। सावित्री ने दोनों हाथ जोड़कर सूर्य नारायण को प्रणाम किया। प्रभु, आपने आज भी अपनी पूजा का प्रबंध कर दिया। उसने उन फूलों और बेलपत्रों को बहुत श्रद्धा से अपनी टोकरी में रख लिया। इतने में पीछे से घोड़ों की टाप सुनाई दी। राजमहल के सैनिक सेठ भानु प्रताप और कई व्यापारी वहां पहुंच चुके थे। सैनिक ने सावित्री की टोकरी देखी तो उसकी आंखें चमक उठी। यही फूल चाहिए, पूरे उपवन में इतने सुंदर फूल कहीं नहीं है। सेठ भानु प्रताप तुरंत आगे बढ़ा। सावित्री, आज अंतिम बार कह रहा हूँ, जितनी कीमत मांगेगी उतनी दूंगा। सावित्री शांत रही। सेठ ने अपने नौकरों को संकेत किया। वे एक भारी संदूक लेकर आए। संदूक खोला गया तो उसमें सोने के सिक्के, चांदी के आभूषण और बहुमूल्य वस्त्र रखे थे। चारों ओर खड़े लोग आश्चर्य से देखने लगे। सेठ बोला, ये सब तुम्हारा हो जाएगा। नई झोपड़ी बनेगी, खेत खरीद लेना, बेटे का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। बस ये फूल मुझे दे दो। सावित्री ने संदूक की ओर एक बार देखा, फिर अपनी टोकरी को दोनों हाथों से पकड़ लिया। सेठ जी, आपने जो कुछ दिखाया है वह बहुत मूल्यवान होगा, लेकिन मेरे लिए इन फूलों का मूल्य धन से नहीं लगाया जा सकता। मैंने इन्हें सूर्य नारायण के लिए चुना है। भीड़ में खड़े कई लोग एक साथ बोल उठे, सावित्री, इतनी जिद अच्छी नहीं होती। भगवान भावना देखते हैं, फूल नहीं। गरीबी में इतना अभिमान ठीक नहीं। सावित्री ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यह अभिमान नहीं, मेरा नियम है। उसी समय भीड़ में साधारण वस्त्र पहने दो व्यक्ति खड़े थे।
किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वास्तव में वे राजा वीरेंद्र देव और उनके मंत्री सोमदेव थे, जो भेष बदलकर सब कुछ देख रहे थे। राजा ने धीरे से मंत्री से कहा, मैंने सोचा था लोग बढ़ा चढ़ाकर बताते होंगे, लेकिन ये महिला तो सचमुच अपने वचन पर अडिग है। मंत्री ने भी सिर हिलाया। इसी बीच अचानक आकाश में काले बादल घिर आए, तेज हवा चलने लगी। देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। व्यापारी अपने संदूक और सामान बचाने लगे, लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन सावित्री ने अपनी टोकरी को आंचल से ढक लिया ताकि भगवान के लिए रखे फूल भीगकर खराब न हो जाए। वह वर्षा की परवाह किए बिना सीधे सूर्य मंदिर की ओर चल पड़ी। उसका बेटा और वह रहस्यमय बालक भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। प्रिय दर्शकों, जब मनुष्य का लक्ष्य केवल भगवान हो, तब रास्ते की आंधियां और वर्षा भी उसके कदम नहीं रोक पाती। कुछ ही देर में सावित्री मंदिर पहुंच गई। उसने पूरी श्रद्धा से सूर्य नारायण को जल अर्पित किया, फिर अपनी टोकरी में रखे सबसे सुंदर फूल और अखंड बेलपत्र भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए। तभी मंदिर में गहरा सन्नाटा था। बाहर वर्षा लगातार हो रही थी। जैसे ही सावित्री ने हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद की, मंदिर के गर्भगृह में रखा दीपक बिना हवा के और भी तेज प्रकाश देने लगा। वहां उपस्थित कुछ लोगों ने यह दृश्य देखा तो वे आश्चर्य से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उधर मंदिर के द्वार पर खड़े साधारण वेशधारी राजा के मन में भी एक अलग ही भाव जाग उठा। उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि इस गरीब महिला की श्रद्धा में कोई बनावट नहीं, बल्कि सच्चा समर्पण है। लेकिन उसी क्षण मंदिर के बाहर खड़ा वह रहस्यमय बालक धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी आंखों से ऐसा दिव्य तेज निकलने लगा जिसे केवल एक व्यक्ति ने देखा, और वह व्यक्ति स्वयं राजा था। राजा कुछ समझ पाते उससे पहले वह तेज फिर सामान्य हो गया। राजा के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। आखिर ये बालक है कौन, और क्यों ऐसा लग रहा है कि वह साधारण बालक नहीं है? राजा की दृष्टि बार बार उस रहस्यमय बालक की ओर जा रही थी। कुछ क्षण पहले उसकी आंखों में जो अद्भुत तेज दिखाई दिया था, वह अब बिल्कुल सामान्य लग रहा था। राजा ने मंत्री से धीरे से कहा, क्या तुमने भी उस बालक के चेहरे पर वह प्रकाश देखा? मंत्री ने आश्चर्य से उत्तर दिया, महाराज, मैंने तो कुछ नहीं देखा। मुझे तो वह एक साधारण बालक ही दिखाई दे रहा है। राजा कुछ नहीं बोले। उनके मन में ये बात बार बार घूमने लगी। उधर सावित्री अपनी पूजा पूरी करके मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। उसने दोनों हाथ जोड़कर सूर्य नारायण से प्रार्थना की, प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए धन नहीं है, न सोना है न चांदी। मेरे पास केवल श्रद्धा है। यदि मेरी भक्ति में कोई कमी हो तो मुझे क्षमा करना, लेकिन मेरे मन में कभी आपके प्रति विश्वास कम मत होने देना। प्रिय दर्शकों, भगवान के सामने सबसे बड़ा अर्पण धन नहीं, बल्कि निर्मल हृदय होता है। जिस मन में छल नहीं होता, वहां ईश्वर स्वयं अपना स्थान बना लेते हैं। पूजा के बाद सावित्री अपने बेटे और उस बालक के साथ मंदिर से बाहर निकली। तभी साधारण वेश में खड़े राजा उसके पास आए। उन्होंने विनम्र स्वर में पूछा, माता, यदि बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, अवश्य पूछिए। राजा बोले, तुम्हारा घर टूट चुका है, तुम्हारे पास धन नहीं है, फिर भी तुमने इतना बड़ा पुरस्कार ठुकरा दिया। क्या तुम्हें अपने बेटे की चिंता नहीं होती? सावित्री ने अपने बेटे की ओर देखा। वह शांत भाव से खड़ा था। फिर उसने कहा, चिंता हर माँ को होती है, लेकिन मैं अपने बेटे को यह नहीं सिखा सकती कि भगवान के लिए रखा हुआ अर्पण किसी लाभ के लिए बदल दिया जाए। यदि आज मैं अपने नियम से हट जाऊं तो कल उसे भी अपने वचन की कीमत कम लगने लगेगी। राजा उसके उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने फिर पूछा, यदि भगवान तुम्हें कोई वरदान दे तो तुम क्या मांगोगी? सावित्री मुस्कुराई, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगी, बस इतना चाहूंगी कि मेरे बेटे का मन हमेशा धर्म के मार्ग पर रहे और मेरे गांव में कोई भी भूखा ना सोए। राजा ये सुनकर मौन हो गए। उन्होंने जीवन में अनेक धनी लोगों को देखा था, लेकिन इतनी गरीबी में इतना विशाल हृदय पहली बार देखा था। उसी समय मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य प्रभाकर वहां आए। उन्होंने कहा, आज दोपहर सूर्य महायज्ञ आरंभ होगा। पूरे गांव के लोग मंदिर के प्रांगण में एकत्र होंगे। धीरे
धीरे धीरे मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी। गांव वाले, व्यापारी, सैनिक और दूर दूर से आए श्रद्धालु भी वहां पहुंचने लगे। सेठ भानु प्रताप भी आया। उसने एक बार फिर सावित्री को देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसा घमंड नहीं था। उसे समझ आने लगा था कि इस महिला की श्रद्धा धन से नहीं खरीदी जा सकती। दोपहर होते होते आकाश में घने बादल छा गए। अचानक इतनी तेज वर्षा होने लगी कि मंदिर के सामने बहने वाला छोटा नाला उफान पर आ गया। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। महायज्ञ की सारी तैयारी भीगने लगी। पुजारी चिंतित होकर बोले, यदि वर्षा इसी प्रकार होती रही तो यज्ञ पूरा करना कठिन हो जाएगा। सभी लोग परेशान थे। तभी सावित्री ने सूर्य नारायण की प्रतिमा की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, यह यज्ञ आपके सम्मान के लिए हो रहा है, सबकी श्रद्धा की रक्षा कीजिए। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर ली। कुछ ही क्षण बीते थे कि एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। मूसलाधार वर्षा धीरे धीरे कम होने लगी। कुछ ही देर में बादल छूटने लगे और पूर्व दिशा से सूर्य की सुनहरी किरणें मंदिर के शिखर पर आकर ठहर गई। उन किरणों का प्रकाश सीधे सूर्य नारायण की प्रतिमा पर पड़ा। पूरा मंदिर स्वर्णिम आभा से चमक उठा। ये दृश्य देखकर सभी श्रद्धालु हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जय सूर्य नारायण, जय सूर्य देव। चारों ओर जय घोष गूंज उठा। राजा भी भाव विभोर होकर खड़े थे। उसी समय उनकी नजर फिर उस रहस्यमय बालक पर पड़ी। बालक सूर्य की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। कुछ पल के लिए उसके शरीर के चारों ओर हल्का स्वर्णिम प्रकाश फैल गया, लेकिन इस बार भी वह दृश्य केवल राजा की आंखों तक ही सीमित रहा। राजा के मन में अब ये विश्वास और गहरा हो गया कि इस बालक का संबंध किसी दिव्य रहस्य से अवश्य है। उधर सावित्री को इन सब बातों का कोई ज्ञान नहीं था। वह तो केवल सूर्य नारायण का धन्यवाद कर रही थी कि महायज्ञ बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सका। लेकिन अभी सबसे बड़ा चमत्कार होना बाकी था। सूर्य अस्त होने से पहले पूरे गांव के सामने ऐसा दृश्य प्रकट होने वाला था जिसे देखकर वर्षों तक लोग सावन के रविवार को श्रद्धा के साथ सूर्य नारायण की ये कथा सुनाया करेंगे। सूर्य महायज्ञ पूरे विधि विधान से संपन्न होने लगा। मंदिर के विशाल प्रांगण में दूर दूर से आए श्रद्धालु बैठे थे। राजा मंत्री, गांव के मुखिया, सेठ भानु प्रताप, सभी ग्रामवासी और फूल बेचने वाले भी वहीं उपस्थित थे। हर किसी की दृष्टि कभी यज्ञ पर जाती तो कभी सावित्री पर, जिसकी अटल भक्ति की चर्चा अब पूरे क्षेत्र में फैल चुकी थी। सावित्री सबसे पीछे हाथ जोड़कर शांत भाव से बैठी थी। उसके मन में न किसी सम्मान की इच्छा थी और न किसी पुरस्कार की। वह केवल सूर्य नारायण का नाम जप रही थी। प्रिय दर्शकों, जो भक्त अपनी भक्ति का प्रदर्शन नहीं करता वही भगवान के सबसे अधिक निकट होता है। ईश्वर को दिखावा नहीं बल्कि निष्कपट प्रेम प्रिय होता है। महायज्ञ पूर्ण होने के बाद मुख्य पुजारी आचार्य प्रभाकर खड़े हुए और बोले, आज इस पावन अवसर पर महाराज स्वयं उस भक्त का सम्मान करेंगे जिसने सावन के प्रत्येक रविवार भगवान सूर्य नारायण को प्रथम अर्पण करने का अपना नियम किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ा। ये शब्द सुनते ही सबकी निगाहें सावित्री की ओर चली गई। राजा आगे बढ़े और बोले, सावित्री, आज मैं राजा के रूप में नहीं बल्कि एक साधारण भक्त के रूप में तुम्हें प्रणाम करता हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुमने धन, सुविधा और लालच से ऊपर अपने भगवान को रखा। ऐसा विश्वास बहुत दुर्लभ होता है। यह कहकर राजा ने स्वयं झुककर सावित्री को प्रणाम किया। पूरा मंदिर यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। सेठ भानु प्रताप की आंखें भी झुक गईं। उसे अपनी कही हुई बातें याद आने लगी। वह धीरे धीरे सावित्री के पास आया और हाथ जोड़कर बोला, बहन, मुझे क्षमा कर दो। मैंने कई बार तुम्हारी भक्ति का मूल्य धन से लगाना चाहा। आज समझ आया कि सच्ची श्रद्धा खरीदी नहीं जा सकती। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, क्षमा मांगकर मुझे छोटा मत कीजिए सेठ जी। यदि हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम जाग जाए तो वही सबसे बड़ी बात है। उसी समय वह रहस्यमय बालक धीरे धीरे आगे आया। उसके चेहरे पर वैसी शांति थी जैसी उगते हुए सूर्य की पहली किरण में होती है। उसने सावित्री की ओर देखकर कहा, माता, आपने मुझे भूख में भोजन दिया, वर्षा में आश्रय दिया और हर कठिन घड़ी में अपने वचन को धन से ऊपर रखा। अब बताइए, आपको क्या चाहिए? सावित्री ने सहज भाव से उत्तर दिया, बेटा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए।
मेरी बस इतनी कामना है कि मेरे बेटे का मन सदा धर्म पर टिका रहे और मेरे गांव में कोई भूखा न सोए। बालक की मुस्कान और गहरी हो गई। तभी मंदिर के प्रांगण में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। बादलों के बीच से स्वर्णिम प्रकाश उतरा और सीधे उस बालक के चारों ओर फैल गया। देखते ही देखते उसका साधारण रूप विलीन होने लगा। उसके स्थान पर तेजस्वी भगवान सूर्य नारायण का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। उनके मस्तक पर प्रकाशमय मुकुट था, शरीर से असंख्य किरणें निकल रही थीं और पूरा मंदिर सूर्य के समान चमक उठा। वहां उपस्थित राजा, मंत्री, पुजारी, सेठ भानु प्रताप और सभी गांववासी विस्मय से भर उठे। सबने एक साथ भूमि पर मस्तक टेक दिया। चारों ओर भगवान सूर्य नारायण की जय का जय घोष गूंजने लगा। सावित्री स्तब्ध खड़ी थी। जिस बालक को वह कई दिनों से अपने पुत्र की तरह भोजन करा रही थी, वे स्वयं उसके आराध्य सूर्य देव थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह कांपते स्वर में बोली, प्रभु, मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान न सकी। भगवान सूर्य नारायण ने करुणामय स्वर में कहा, सावित्री, इसमें तुम्हारी कोई भूल नहीं। मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने नहीं, बल्कि संसार को तुम्हारी श्रद्धा का सत्य दिखाने आया था। तुमने अभाव में भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। तुमने अपने हिस्से का भोजन एक भूखे बालक को दिया, लालच के सामने अपना वचन निभाया और वरदान मांगते समय भी अपने लिए कुछ नहीं चाहा। ऐसी निष्काम भक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर सूर्यदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारे घर में अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारा पुत्र ज्ञानवान, दयालु और धर्मनिष्ठ बनेगा। तुम्हारे गांव में जो भी भूखा आएगा उसके भोजन का प्रबंध होगा, और जो भक्त सावन के रविवार को श्रद्धा से मेरा स्मरण करके जल अर्पित करेगा, सत्य का पालन करेगा तथा किसी जरूरतमंद की सहायता करेगा, उसे धैर्य, स्वास्थ्य, सकारात्मकता और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्राप्त होगी। इतना कहते ही दिव्य प्रकाश पूरे प्रांगण में फैल गया। कुछ क्षण बाद भगवान सूर्य नारायण का स्वरूप उसी प्रकाश में विलीन हो गया, लेकिन उनकी कृपा की ऊष्मा सबके हृदय में बनी रही। राजा की आंखें नम थीं। उन्होंने उसी समय घोषणा की कि सावित्री के लिए एक पक्का घर बनवाया जाएगा। उसके पुत्र की शिक्षा का पूरा भार राजकोष उठाएगा और गांव में एक अन्न क्षेत्र स्थापित किया जाएगा, जहां कोई भी भूखा व्यक्ति निःशुल्क भोजन कर सकेगा। सावित्री ने राजा से विनम्रता से कहा, महाराज, यदि आप सचमुच मेरा सम्मान करना चाहते हैं तो पहले गांव के उन परिवारों की सहायता कीजिए जिनके घर वर्षा में टूट गए हैं। राजा ने प्रसन्न होकर उसकी बात स्वीकार कर ली। सेठ भानु प्रताप भी आगे आया और बोला, इस अन्न क्षेत्र के लिए जितना अन्न चाहिए उसका एक बड़ा भाग मैं दूंगा। आज मुझे समझ आया है कि धन का सबसे अच्छा उपयोग किसी की भूख मिटाने में है। उस दिन के बाद गांव का वातावरण बदल गया। जो लोग पहले सावित्री की श्रद्धा को हठ कहते थे, अब उसी से वचन, सेवा और संतोष का अर्थ सीखने लगे। उसका घर अवश्य बन गया, पर उसके स्वभाव में तनिक भी अहंकार नहीं आया। वह पहले की तरह हर सुबह उठती, आंगन साफ करती, सूर्य नारायण को अर्घ्य देती और फिर अपने काम में लग जाती। अंतर केवल इतना था कि अब उसकी छोटी सी टोकरी के फूलों के साथ पूरे गांव की श्रद्धा भी सूर्य मंदिर तक जाती थी। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे ये परंपरा बन गई कि सावन के प्रत्येक रविवार लोग प्रातःकाल स्नान करके भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करते, लाल या पीले पुष्प चढ़ाते और श्रद्धा से उनकी महिमा सुनते। लोग उस दिन किसी भूखे को भोजन कराते, जरूरतमंद की सहायता करते और अपने दिए हुए वचन को निभाने का संकल्प लेते। इस पावन कथा की सबसे बड़ी सीख यही है कि भगवान को हमारी संपत्ति नहीं, हमारा सच्चा भाव प्रिय होता है। धन जीवन को सुविधा दे सकता है, लेकिन सत्य, करुणा और अटल विश्वास जीवन को सही दिशा देते हैं। जब मनुष्य स्वार्थ और लालच से ऊपर उठकर धर्म का साथ देता है, तब ईश्वर उसके भीतर साहस, संतोष और कठिन समय से निकलने की शक्ति जगा देते हैं। इसलिए सावन के रविवार को श्रद्धा से भगवान सूर्य नारायण का स्मरण कीजिए, तांबे के पात्र से जल अर्पित कीजिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य कीजिए। पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब उसके साथ दया और सेवा भी जुड़ी हो। प्रिय दर्शकों,
यदि आपने इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक सुना है तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। यदि कथा ने आपके मन को छुआ हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने परिवार, मित्रों तथा सभी सूर्य भक्तों के साथ साझा कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस पावन कथा का संदेश सुन सकें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सनातन धर्म, व्रत, त्योहार और देवी देवताओं की ऐसी ही भावपूर्ण कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए। कमेंट में श्रद्धा से ओम सूर्याय नमः लिखना न भूलें। अब अंत में प्रेम और विश्वास के साथ बोलिए ओम सूर्याय नमः। भगवान सूर्य नारायण की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो और सूर्य देव की दिव्य कृपा आप पर सदैव बनी रहे।